नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक बेहद ही रोचक कहानी के साथ। साथियों, कहते हैं कि इंसान की अगर ख्वाहिशें पूरी ना हो तो कभी कभी इंसान उन ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, गिर सकता है। अगर इंसान की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है तो इंसान कभी कभी, ख़ास तौर पे कुछ महिलाएं ऐसी हरकत को अंजाम देती हैं, ऐसा काम करती हैं जो कि उनके साथ साथ कइयों के परिवार को बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। साथियों, आज ऐसी ही एक कहानी, एक महिला की कहानी, जिसको एक ऐसी लत लग जाती है कि उन ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए वह महिला किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहती है। और इसी में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसको सुनकर सभी लोग के होश उड़ जाते हैं। आखिर साथियों, उस महिला ने ऐसा क्या किया, उसके साथ ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के गुरुग्राम की। हरियाणा के गुरुग्राम में एक बेहद ही अच्छी सोसाइटी में, काफ़ी पैसे वाले करोड़पति परिवार में एक दिन सुबह पुलिस आती है। जब पुलिस आती है तो लोग हैरान थे कि आखिर उनके सोसाइटी में पुलिस क्यों आई है। और जब पुलिस जाकर अपना काम करती है तो लोग अभी अचंभव थे। लोग जानना चाहते थे कि आखिर पुलिस उनकी कॉलोनी में क्यों आई है, ऐसा उनकी कॉलोनी में क्या हो गया है। कहीं ना तो कोई कत्ल हुआ है, ना वत्ल हुआ है, आखिर पुलिस क्या करने आई है। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को कहानी का पता चलता है तो लोग हैरान थे कि आखिर एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है, जिसको लक्ष्मी का भी दर्जा दिया जाता है, काली का भी दर्जा दिया जाता है। और कहते हैं महिलाएं जब अपने आप पर आ जाती हैं तो वो फेस बदलने में माहिर होती हैं। तो साथियों, हरियाणा के गुरुग्राम में जब पुलिस आती है, अपनी जांच पड़ताल करती है, तो एक ऐसी हकीकत सामने आती है जिसको सुनकर सभी लोग हैरान थे। दरअसल साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार से। बिहार के बक्सर का एक लड़का, गांव का लड़का, नौजवान लड़का, उम्र रहती है 20 साल। 20 साल की उम्र में वह अपनी पढ़ाई करने के बाद, 12वीं पास करने के बाद, अब वहाँ से वह बाहर जाना चाहता था, शहर की तरफ रुख करना चाहता था पढ़ाई लिखाई के लिए। लेकिन अब घर वाले इतने मजबूत नहीं थे। पिता किसी तरह से छोटी मोटी दुकान चलाकर घर का खर्च चलाता था। इधर दो दो बहनें थी, दोनों बहनों की शादियां करनी थी। इकलौता बेटा, जो कि बड़ा बेटा रहता है, इसका नाम मनीष रहता है। मनीष की उम्र 20 साल, और 20 साल की उम्र में वो ऐसा आता था, पढ़ाई लिखाई में बेहद तेज कर रहा था। तो वह चाहता था कि वह शहर जाकर एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करे, एक यूनिवर्सिटी वगैरह से पढ़ाई करे और कुछ बने। अब एक पिता के भी बेटे के प्रति जो चाहत रहती है वो यही रहती है कि मेरा बेटा काफ़ी पढ़ने में तेज है, चाहे कुछ भी हो जाए, घर बिक जाए, ज़मीन बिक जाए। लेकिन उसका पिता भी चाहता था, मनीष का, कि उसका बेटा अच्छे से पढ़ाई करके इंजीनियर बने। अब पैसे घर पे थे नहीं, माली हालत खस्ती थी। अब उसका पिता अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपनी 2 मंडे ज़मीनें बेच देता है। बेचने के बाद अपने बेटे को, मनीष को, हरियाणा के गुरुग्राम भेजता है। गुरुग्राम में जाने के बाद एक यूनिवर्सिटी में वो अपना एडमिशन लेता है, वहाँ से पढ़ाई लिखाई करने लगता है। अब मनीष गांव का रहने वाला लड़का, नौजवान लड़का, हट्टा कट्टा लड़का, अब गुरुग्राम शहर में जाता है, बड़ी सिटी देखता है, वहाँ की हवाओं को देखता है, वहाँ की चकाचौंध को देखता है, तो उसमें वह खो जाता है। उसे लगता है कि शायद इतना बेहतर जगह तो कहीं ऐसी जगह तो हो ही नहीं सकती है। अब गांव से निकला हुआ लड़का जब शहर जाता है तो उसकी हवाओं में खो जाता है। खोने के बाद अब उसकी ऐसे ऐसे लोगों से शहर में दोस्ती होती, कॉलेज में ऐसे ऐसे लड़कों से, बड़े बड़े लड़कों से दोस्ती होती, जिनके साथ उसका उठना बैठना रहता। अब उनके साथ उठते बैठते कई लड़के अपनी प्रेमिका को लेकर आते, गर्लफ्रेंड लेकर घूमते। ये सारा शौक वह देखता, वह भी सोचता कि काश उसकी भी एक गर्लफ्रेंड होती। अब इसी दौरान कॉलेज के एक लड़की से वो बातचीत करना शुरू करता है। बेहद ही हैंडसम मनीष रहता ही है, गांव का नौजवान लड़का, अब पहनावे से भी ठीक ठाक था। इधर एक लड़की से वह बेहद चाहने लगता है, उससे दोस्ती करता है और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती अब आगे बढ़ती है। शहर की रहने वाली लड़की अब मनीष के साथ कुछ ही दिनों में दोस्ती से अब रिश्ता प्यार में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, और चाहत ऐसी कि जो मनीष रहता वह अपने हॉस्टल को छोड़कर अब एक किराए का कमरा लेता है गुरुग्राम में ही।
किराए का कमरा लेता है और उस किराए के कमरे में, उस फ्लैट में रहने लगता है। अब इसी दौरान वह एक दिन अपने प्रेमिका से बातचीत करता है तो उसकी प्रेमिका उसके फ्लैट पर जाना चाहती थी। अब वह घुमाने के लिए अपनी प्रेमिका को अपने फ्लैट पर लेकर जाता है। फ्लैट पर लेकर जाता है, घंटों तक उसके साथ संबंध बनाता, समय व्यतीत करता। इसके बाद वह उसे छोड़ने के लिए जब नीचे जाता है तो उसकी एक बेहद ही खूबसूरत 40 वर्षीय मालकिन सोनाली, जो कि अपने किराएदारों का बेहद ख्याल रखती थी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब कुछ देखती रहती थी। और सामने से आती हैं तो मुस्कुराते हुए लड़के और लड़की की गर्लफ्रेंड को, मनीष की गर्लफ्रेंड को देखती हैं और फिर चली जाती हैं। इधर मनीष अपनी प्रेमिका को ले जाकर बाहर छोड़ता है और छोड़ने के बाद फिर घर आता है। घर आने के बाद अब अक्सर वह देखता है कि मालकिन उसकी कभी ऐतराज़ नहीं करती है कि कमरे पर लड़की लेकर आओ, तो अक्सर कर अब अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता था और गर्लफ्रेंड के साथ समय व्यतीत करता था। अब यही सब चलता रहा। कुछ दिनों बाद एक दिन उसकी मालकिन उसके कमरे पर आती है और कुछ सामान लेकर आती हैं और बोलती हैं कि आज उनका छोटा लड़का शहर से आया हुआ है, बाहर से घर से आया हुआ है, तो वो कुछ सामान लाया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें भी शेयर करूं। वह कुछ सामान शेयर करती हैं और सामान को खाने के बाद मनीष खाने के बाद सोता तो वह बेड पर है, लेकिन जिस परिस्थिति में सोता है, अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वह बेहद हैरान था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे। रात होती है, मकान मालकिन सोनाली फिर उसके कमरे पर जाती है और जाकर कहती है कि कल तुमने जो भी किया वो सही नहीं किया। अब लड़का मनीष पूछता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। अब मालकिन अपना फ़ोन निकालती है और जो कुछ उस मनीष को दिखाती है, उसे देखकर मनीष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल साथियों, वो जो वीडियो दिखाती है उसमें दोनों एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थे। मनीष को कुछ होश नहीं था। अब महिला जो सोनाली रहती है वह उसे ब्लैकमेल करने लगती है, कहती है तुमने मेरी इज्जत का बेड़ा गर्क कर दिया, अब मेरा क्या होगा, मेरे पति को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे। लड़का बार बार कहता कि मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, शायद आपने कुछ खाने में मिला रखा था। लेकिन अब महिला उससे कहती है कि देखो, अगर तुम बचना चाहते हो तो मैं जो भी कुछ कहती हूँ वह सब कुछ तुम्हें करना होगा, वरना मैं ये वीडियो अपने पति को दिखाऊंगी और पुलिस को भी दे दूंगी तो तुम जेल चले जाओगे। अब लड़का इस दौरान अपने माँ बाप को याद करने लगता है, बेची हुई ज़मीन को याद करने लगता है। तो अब फिर से पटरी पर आता है और अब उस महिला के पैर पकड़कर मालकिन, जो कि 40 साल की रहती है, कहाँ 20 साल का मनीष, रोने लगता है। लेकिन मालकिन कहती है कि ठीक है, तुम जो कुछ कल रात मेरे साथ किए हो, जब मैं कहूँगी मेरे साथ वही चीज़ें करना। अब इस पर मनीष बार बार मना करता, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, मेरी एक प्रेमिका है। लेकिन मालकिन नहीं मानती है। मालकिन नौजवान लड़के पर फिदा हो चुकी थी, गांव का लड़का, हट्टा कट्टा लड़का देखकर। अब मालकिन फिर एक रात उसके कमरे पर जाती है और जाने के बाद दरवाज़ा खटखटाती है। मनीष दरवाज़ा खोलते ही अब मनीष को अपने मालकिन को देखकर कांपने लगता है। मालकिन अंदर जाती है और एक एक कर अपने कपड़े निकालती है और मनीष संबंध बनाने पर मजबूर करती है और उसके साथ घंटों तक संबंध बनाती। अब मनीष भी मैडम को रोक नहीं पाता था। मैडम कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा कर देती थी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। जो सोनाली का पति रहता है वह 45 वर्षीय एक बिजनेसमैन रहता है, वह उस ख्वाहिशों को शायद पूरी नहीं कर पा रहा था। इधर सोनाली अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए गांव के नौजवान लड़के मनीष को चुनती है और उसे ब्लैकमेल कर, जब भी मनीष उसे मना करता तो उसकी वीडियो को दिखाकर ब्लैकमेल कर जेल में भिजवाने की धमकी देकर उसके साथ संबंध बनाया करती थी। कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मनीष अपनी प्रेमिका को लेकर अपने कमरे पर जाता है। इसी दौरान मालकिन भी उसके कमरे पर आती है। कहीं से वो देख लेती कि वो अपने प्रेमिका को लेकर आया हुआ है। साथियों, जब वो देख लेती है तो वह बैठकर कमरे में कई घंटों तक, जब तक उसकी प्रेमिका बैठी रहती, प्रेमिका इधर अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेताब रहती, बेकरार रहती, लेकिन उधर मालकिन जाने को नाम नहीं ले रही थी। अब मजबूर होकर के मनीष अपनी प्रेमिका को जाने के लिए कहता है और उसकी प्रेमिका वहाँ से गुस्से में बाहर निकलती है और चली जाती है।
इधर मालकिन मनीष से कहती है कि देखो, मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ और तुम्हें पैसे रुपए जो चाहिए सब कुछ मैं दूंगी, लेकिन आज के बाद अपनी प्रेमिका को छोड़ दो और तुम मेरे साथ रिलेशन में रहो। तुम मेरे साथ पति की तरह व्यवहार करो, हम दोनों पति पत्नी की तरह रहेंगे। तुम्हें जितने पैसे चाहिए सब कुछ मैं दूंगी। अब लड़का कई बार सोचने लगता है कि मालकिन उसे फंसाने का काम कर रही है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को बेहद प्यार करता था। अब इधर गर्लफ्रेंड उससे बातचीत करना छोड़ देती है और उसे कमरा बदलने के लिए कहती है। अब इधर मनीष कमरा बदलने के लिए अपने मालकिन से मिलता और कहता है, मैं आपका कमरा छोड़ रहा हूँ, मैं कहीं और कमरा ले रहा हूँ। अब जैसे ही मालकिन यह बात सुनती है वह आग बबूला हो जाती है। अब वह मनीष को फिर से वही वीडियो वायरल करने की धमकी देती है और कहती है कि मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और गाँव में तुम्हारी बदनामी होगी, पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो जाएगी। अब मनीष इधर कई दिनों तक डिप्रेशन में रहता है। वह कॉलेज भी नहीं जाता और फिर कमरे पर भी नहीं जाता। कई दिनों तक वह एक होटल में गुजारता है। इस दौरान उसकी मालकिन कई बार उसे फ़ोन करती। अब जब मनीष आखिरी में फ़ोन रिसीव करता है तो मालकिन कहती है कि तुम घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, आज तुम्हें जी भर कर प्यार करना है। अब इसी दौरान फिर वह कमरे पर जाता है और मालकिन कमरे पर उसके साथ कई घंटों तक संबंध बनाती। इसी दौरान मनीष को गुस्सा आ जाता है और मनीष उसे मारने की कोशिश करता, अपनी मालकिन को गला दबाने की कोशिश करता, लेकिन मालकिन को वह देखकर वह सोचता है कि अगर मैंने इसे मार दिया तो कहीं ना कहीं उसे जेल जाना पड़ेगा। अपने माँ बाप को सोचकर वह उसे छोड़ देता है और मालकिन से कहता है कि आज के बाद मेरे कमरे पर मत आना, तुम्हें जो चाहे करना हो कर लो। अब मालकिन इधर बेहद गुस्से में रहती है। वह बताती है कि उसका पति जब आएगा तो वह यह वीडियो दिखाएगी और तुम्हारी सारी हरकत उसे बताएगी। अब इधर लड़का बेहद परेशान होता है। साथियों, परेशान होने के बाद वह अपने एक दोस्त से मिलता है। दोस्त को वह सारी बात बताता है कि कैसे क्या क्या उसके साथ हो रहा है। अब सारी बात जब वो अपने दोस्त को साथियों बताता है तो उसका दोस्त एक सलाह देता है। सलाह के अंतर्गत वह एक काम करता है। वह जब रात को अपने कमरे पर जाता है तो मालकिन फिर से उसके कमरे पर आती है और वह कहती है कि देखो, आज रात तुम मुझे खुश कर दो, वरना मैं आज पक्का है कि मैं अपने पति को सारी बात बताऊंगी, फिर तुम्हारी क्या हर्ष होगी और तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम पुलिस को पैसे देकर खरीद सको, और जो मैं चाहूँगी वही होगा। मेरे पति की पहुँच बहुत दूर दूर तक है। अब इधर मनीष राज़ी हो जाता है और अपनी मालकिन के साथ घंटों तक संबंध बनाता। इसी दौरान उसका पति भी घर पर आ जाता है। जब वो कमरे में जाकर देखता है तो उसकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अब एक दो किराएदार और रहते, उनसे पूछता तो लोग कहते कि कुछ पता नहीं है। अक्सर कर वो मनीष के कमरे में जाती है और जब इधर मनीष के कमरे में उसका पति जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है तो उसकी पत्नी बेधड़क थी, उसे कुछ पता नहीं था। मनीष से कहती है कि बोल दो कि वो सो रहा है। मनीष कहता है कि मैं सो रहा हूँ, आप कौन? तभी मालिक बताता है कि वह उसका मालिक है। उसकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही है तो मनीष कहता है कि मेरे कमरे में नहीं है। लेकिन अब उसके पति को शक हो चुका था। उसका पति वहीं बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। इसी दौरान उसकी पत्नी जब कमरे से बाहर निकलती है तो उसको अपने पति को देखकर वह सन्न रह जाती है। अब वह पति को देखते ही रोने लगती है, बिलखने लगती है। अपने पति को सारी बात बताती है। अपने पति से बताती है कि जो उसका किराएदार है मनीष, वह उसे नहाते हुए एक दिन वीडियो बनाया था। उसके बाद वह उसे कमरे में बुलाकर हर रोज़ ब्लैकमेल करता है और उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ संबंध बनाता है। और जब यह बात रोते हुए एक पति अपनी पत्नी को देखता है तो अपनी पत्नी को बेहद प्यार करता था, विश्वास करता था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक किराएदार उसकी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब वह फौरन ही, रात होती है, अपनी सामान को बचाने की कोशिश करता है, पत्नी को लेकर कमरे में जाता है। उधर रात भर मनीष को नींद नहीं आती, वो बेहद परेशान था। लेकिन जब सुबह होती है तो अब वह कमरा खाली करने के लिए मनीष को कहता है कि तुम कमरा खाली करके यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा। लेकिन इधर उसकी मालकिन अपने पति से कहती है कि रहने दो, जाने दो, लड़का है, उससे गलती हो गई है, आज के बाद ऐसा नहीं करेगा, छोड़ दो, रहने दो। लेकिन अब मनीष परेशान हो चुका था। साथियों, मनीष खुद पुलिस को फ़ोन करता है और कमरे पर बुलाता है। पुलिस आती है तो
मालिक के पास जाती है, मालकिन सोनाली के पास जाती है और उससे पूछताछ करती है कि आप यहाँ से फ़ोन आया था। मालकिन कहती है मैंने कोई फ़ोन नहीं किया था। तब तक मनीष वहाँ पहुँचता है, नीचे जाकर ग्राउंड फ्लोर पर बताता है कि फ़ोन मैंने किया था। पुलिस पूछती है आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ है कि आपने फ़ोन किया था। वो लेकर अपने कमरे में जाता है, मालकिन को बुलाया जाता है, मालिक को बुलाया जाता है और वह बताता है कि वह अपना माँ बाप ने उसे पढ़ने के लिए भेजा है, वो पढ़ाई लिखाई कर रहा था। लेकिन एक दिन उसकी मालकिन उसे कुछ नशीली दवाएं खिलाकर उसके साथ संबंध बनाती हैं, अश्लील वीडियो बनाती हैं और उसे वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई महीनों से, यहाँ तक कि उनके चक्कर में उनकी प्रेमिका भी छूट गई, उससे भी बातचीत नहीं होती है और यह बार बार ऐसा करती हैं। और आज तो मालिक के नज़र में भी, जो मकान मालिक है उसके नज़रों में भी मुझे गिरा दिया। बार बार मना करने के बाद भी ऐसी हरकत करती हैं। तभी सोनाली कहती है कि मेरे पास कुछ वीडियो है जो इसने मेरे साथ किया है। अब वो अपनी वीडियो दिखाती है तो पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस मनीष को डांटने लगती है। अब मनीष कहता है कि 1 मिनट मुझे समय दीजिए। वो अभी अपना फ़ोन लेकर आता है और बताता है कि साहब देखिए, मैंने अपने मर्जी से कुछ भी नहीं किया, मुझे खुद ब्लैकमेल किया गया। वह चुपके से उस रात, जिस रात वो पकड़ी जाती है, वो वीडियो बना लेता है अपने दोस्त की सलाह पर। जैसे ही मोबाइल ऑन होती है, वीडियो चलता है, पुलिस देखती है कि उसमें मालकिन खुद कमरे से अंदर इंटर होती है और जाने के बाद उस लड़के को खुद पकड़ती है और पकड़ने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती करती है और आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही थी। उसमें लड़का बार बार मनीष मना करता, हाथ पैर जोड़ता, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। अब इस बुनियाद पर एक छात्र के साथ ऐसी हरकत करने के जुर्म में पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती है। लेकिन मनीष के कहने पर वो मनीष ये चाहता था कि उस महिला से छुटकारा मिल जाए और वह वीडियो डिलीट कर दे। पुलिस उसका वीडियो डिलीट करती है। मामला बड़े घर का रहता है, लेकिन मनीष अब वहाँ से रूम खाली करना चाहता था। लेकिन जो मालिक रहता है वह जब अपनी पत्नी की हरकत को सुनता है तो हैरान रहता है। साथियों, एक मालिक अपने ही 40 वर्षीय बीवी को जेल जाने के लिए मजबूर कर देता है। पुलिस से कहता है इसे गिरफ्तार कर लीजिए साहब, मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए और इसे जेल भेज दीजिए। अब साथियों, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। लेकिन जब यह मामला सुर्खियों में आता है तो लोग हैरान थे कि एक मालकिन, पढ़ी लिखी अच्छे परिवार की लड़की और बेहद पैसे वाली लड़की, अपनी कुछ ज़रूरतों को, कुछ ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक नहीं बल्कि 2-2 परिवारों को बर्बाद कर दिया, अपने पति की इज्जत को शर्मसार कर दिया। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।